क्या देना, मैं नहीं कर जाऊंगा। और तेरा तो प्यावा भी जाएगा। तुम्हें ले जा मेरे बाप को और फिर करना तुम दोनों सहेली अयाशियां। मुझे लगता है कि जुबैदा ज्यादा ही मायूस हो गई है। चटनी पे खत्म दिलाएगी। चटनी पे खत्म दिलाए मेरे दुश्मन। मैंने तो इतनी तैयारियां कर रखी हैं, कोफ्तों का मसाला, पुलाव का भगार। दादी, अब्बा को आजकल के फैशन का क्या पता। और आप भी जो कपड़े लाती ना 1901 के होते हैं वो। वैसे नींबू, तेरा बने ना ड्राइवर बड़ा स्मार्ट रखा है। ड्राइवर थोड़ी है, रख ही ना ले अब्बा ड्राइवर। अगर ड्राइवर रख लेना तो कितना मजा आए, कॉलेज जाने में आसानी हो जाए। मगर वो दादी अम्मा है ना, वो तो रखने ही नहीं देती। कहती है हमारे घर की लड़कियां कोई मुस्टंडे ड्राइवरों के साथ थोड़ी आया जाया करेंगी। तो फिर ये कौन है? उनकी शॉप पर होता होगा। आज अम्मी साथ है ना, इसलिए भेज दिया। वरना तूने पहले क्यों नहीं बताया? कब से इतनी लाइन मारा था, मैंने कोई लिफ्ट नहीं करवाई ड्राइवर समझ के। चल कोई बात नहीं, वापसी में सही। शन्नो, अपनी औकात में रह, दायरे में रह। अच्छा, अब्बा को बता दिया ना जाके तो ना तेरी खैर है ना मेरी खैर है। कोई नहीं बताता, चल आना। मुझे अपने साथ रखना, मैं अगर कहीं खो गई तो। अरे खाला, तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो, तुम हमारी हिफाजत के लिए आई हो, हम तुम्हारी रखवाली के लिए। आओ तुम्हें दिलाती हूँ, आओ। 1000 रुपए? नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है भाई। हाँ हाँ, 1000 रुपए तो बहुत ज्यादा है। चलें आप 800 दे दें। ओहो, बड़ी रियायत की। चलें आप ही बता दें। बता दूं? जी जी बता दें। 700 रुपए। ना आपकी ना इसकी, 500 रुपए। क्या? मैंने ये सेट लेना है। तो मैं कब मना कर रही हूँ, लो, बल्कि एक मुझे भी दिला कर दो। 500 रुपए में तो ये सेट कोई भी नहीं देगा आपको। यहाँ से तो मिल ही जाएगा, वो भी एक नहीं, दो। क्या आप मजाक कर रही हैं? नहीं, मैं सीरियस हूँ। और अब आप भी सीरियस हो जाएं। फिर 500 ही क्यों, आप ऐसे ही ले जाएं। चलो यहाँ से। चुप करो ना तुम तो। ये क्या, मैं सीरियस हुआ तो आप जा रही हैं? आप ना ये दोनों पैक कर दीजिए। मुझे नहीं चाहिए। चुप कर जाओ, क्या हो जाता है तुम्हें? इनका तो मैंने पैक कर दिया, और आपका? मेरा? एक बात मैंने आपकी मानी, एक बात आप मान लें। ना 800 ना 500, मुफ्त में दे रहा हूँ। और मुफ्त की चीज़ तो तोहफा होती है, और तोहफा हाथों से पहनाए तो ही अच्छा लगता है।
कोल्ड ड्रिंक मंगवाता हूँ आपके लिए। बर्गर भी। दादी अम्मा ठीक कहती हैं, एक नंबर की लफंगी हो तुम। इतना तो ख्याल कर लो कि अम्मी साथ बैठी हुई हैं, क्या सोचेंगे वो। भाई तुम्हारी अम्मा सोचती भी है। रहने दे, कुछ नहीं पता चलता उन्हें। खैर है। कहां गए कागजात? कहां रखे थे तुमने? कितने जरूरी कागजात थे बैंक के मेरे लिए? यहीं रखे थे। यहीं रखे होते तो मिलना चाहते। तुम क्यों चिपकली की तरह दीवार पे चिपकी खड़ी हो? सगीर मियां बौखला के रह गया है, कुछ तो हाथ पांव हिलाओ। ऐसा कौन सा भाला खींच मारा है मैंने? नाजुक परी बनी रही हो। अब रोने की जरूरत नहीं है हलीमा, अब रो तो मत कम से कम। नहुसत फैला रखी सारे खानदान ने। माँ है तो बस जबानी में माहिर, भाई है तो आवारागर्दी में अव्वल। सबसे नकारा नक तो हमारे मुकद्दर में लिखा हुआ था। कुड़ मग़ज़ कुन ज़हन। अरे अम्मा बस भी करें, अब बात क्या हो रही थी? आप क्या मौजू ले बैठी? ये सब तुम्हारी शय पे होता है। उसने 4 आंसू बहाए नहीं कि तुम्हारा दिल मोम हुआ। अभी तो शक्ल है ना अकल। उसमें यह आलम है कि काट का उल्लू बना रखा है शौहर को। कहीं जरा सी शक्ल ऊपर से अकल होती तो तुम्हें बाजार में बेचाती है। अच्छा अब चुप हो जाओ। तुम्हें पता तो है अम्मा की मिजाज का, ऐसी आदत है बस उनकी। मैं अम्मा की बात पे तो नहीं रो रही। अच्छा ठीक है, कागज भी ढूंढ ही लूंगा, मिल जाएंगे। मैं इस बात पे भी नहीं रो रही, मैं तो निम्मो के लिए रो रही हूँ। निम्मो का आज पर्चा है और छन्नू अपने भाई के साथ चली गई। अब निम्मो कॉलेज कैसे जाएगी? वो टल्ली कहाँ है? वो तो गया। क्या? फिर गायब है? अच्छा ठीक है, जाओ निम्मो को बोलो मैं लेके जाता हूँ कॉलेज उसको। चलो। तो फिर कागज कौन ढूंढेगा? नहीं चाहिए कागज मुझे। नहीं चाहिए कागजात? तो फिर ढूंढ क्यों रहे थे? भाभी दाल में भगार तो अच्छी तरह लगा देती, जरा सूसू की आवाज नहीं है तुम्हारे भगार की। सारे वक्त तो कान में रेडियो लगा रहता है, आवाज कहाँ से आएगी? तड़का तो लगाती थी ना मेरी बेबे, वो भी असली के होगा। मजा आ जाता था। तुम्हें कुछ नहीं सिखाया उन्होंने? देखा पांजी, देखा ना, ये भाभी ना मेरी दिल जलाने वाली बातें कर रही है फिर से। अरे अम्मा रहने भी दीजिए। अरे कैसे रहने दूं बेटा, उम्र हो गई है, बूढ़ी हो गई हूं मैं, सारा दिन कोल्लू की बैठ की तरह लगी रहती हूँ। तुम्हारी बीवी तो काम करती नहीं और करेगी तो बिगाड़ देगी, और ये दोनों मेहमान बनी बैठी रहती हैं। एक बेचारी निम्मो है जो कॉलेज से आके भी लगी रहती है। थैंक यू बेटा। निम्मो, वो अपने मामू के लिए ना 3-4 रोटियां लपेट के रख दो। जी। क्यों, तुम्हें इल्हाम हुआ है कि वो आ रहा है आज? अम्मा वो दिल्ली को 3-4 दिन हो गए ना गए हुए, आज वो जरूर आएगा। अब के आया ना,
हाथ से पकड़ के बाहर निकाल दूंगी। पहली दफा कोई अकल का काम करोगी। लो, जलने वालों का मुंह खोला, मेरा पुत्र आ गया है। और जो मेरा सोना रोटी खाओ, गरम गरम रोटी है। आजा आजा आजा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शर्माओ नहीं, तुम्हारा अपना ही घर है। अम्मा, अम्मा, ये अम्मा, ये मेरी दुल्हन है। आओ 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 आओ, पानी कहाँ चली गई सारी। आओ 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 आओ। पता नहीं कितना शोर मचा रहे हैं घर में। बेचारी चिड़िया दाना खाने भी नहीं आ रही, डर जो रही है। आओ 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 आओ। हाय बैरिस्टर साहब, हमें क्यों अकेला छोड़ के चले गए, ये सब कुछ सहने के लिए? चुप करो जीनत, हर वक्त वावेला बचाए रखती हो। बस तो तुम करो भाभी, मैं जानू मेरी औलाद जाने। तुम कौन होती हो हमारे मामलात में बढ़ बढ़ के फैसले करने वाली? अरे मुझे बाबले कुत्ते ने काटा है, ये तुम्हारे मामले में दखल दूंगी? ये तो अंगारों में हाथ डालने वाली बात हो गई। अच्छा, कल जब मैं उस कलमुई को दफन कर रही थी तो क्यों कमरे में घुसाया था उसे? जवान जहान खूबसूरत लड़की रात को कहाँ ख्वार होती? कुछ तो खुदा का खौफ करो। खुदा का खौफ तो वो खाए जिसने मेरे भोले भाले बच्चे को फंसाया। वो नहीं अगवा करके लेके आई थी तुम्हारे भोले भाले को, यही शक्ल मोमनों की करतूत काफरों की भगा के लेके आया था। जैसी भी थी हमारी दहलीज पे आई थी। हम इज्जतदार लोग हैं, इज्जतदार लोग अपने के साथ दूसरों की भी इज्जत करते हैं। कौन सी इज्जत? और इज्जत वाली होती ना भाभी जी तो अपने माँ प्यो के घर से जेवरात चुरा के ना भागती। बस करो जुबैदा बेगम, मुझे अच्छी तरह याद है कौन कौन जो दरवाजों से इस घर में आया था। आपा जी सुन रही हो भाभी जी की? मैं देख भी रही हूँ, सुन भी रही हूँ। बहुत हद हो गई भाभी, बाज आ जाओ तुम। ये सब इस फंजार की वजह से हुआ। 25 साल से इसने मुझे दुख दिए, बस इस चीज की कसर बाकी रह गई थी। बस करो अम्मा, मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया। कौन से सवाब कमाए किसी गरीब की इज्जत उछाल के? ताई अम्मा, मैंने प्यार किया है और प्यार में तो सब कुछ जायज होता है ना। आपने भी तो तैबू से वो तौबा, हद होती है बेशर्मी की। न छोटों का लिहाज, न बड़ों की इज्जत। और तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? अंदर जाओ।
क्या हो? गधे पे बस नहीं चला तो गधैया के कान मरोड़ दिए। घर में जवान बच्ची है और बेशर्मी की मुजाहरे। बस मैंने कह दिया है, चुटिया से पकड़कर उस अराफा को बाहर ना करूं तो मेरा नाम जन्नत नहीं है। अम्मा बीवी है वो मेरी, निकाह पढ़वाया मैंने उसके साथ। अलिफ बे का कायदा तो तुम पढ़ नहीं सकते, निकाह कैसे पढ़वा लिया तुमने? ताई अम्मा, प्यार तो सब कुछ सिखा देता है। लाहौल बिला कुव्वत। लानत है तेरे प्यार पे। अम्मा क्या हो गया? क्या हो रहा है? क्यों सुन रहा हूं इतनी देर से एक बहस? मैंने कह दिया ना, कोई कुछ नहीं करेगा। पहले हमें उस लड़की से, क्या नाम है उसका? गुल। प्यारा नाम है ना भाई मियाँ। पहले उस लड़की से बात करेंगे, फिर कोई फैसला करेंगे। कौन सी बात? कोई गल बात नहीं होगी उससे। हम इस घर में उस भगोड़ी को जगह नहीं देंगे। देखिए छोटी माँ, अगर उस लड़की का निकाह वाकई टल्ली के साथ हुआ है तो वो अब इस घर की बहू है, हमारी इज्जत है वो। बिल्कुल सही दुल्हा भाई, बिल्कुल सही। बके जा रहा है, बके जा रहा है। सगीर मियाँ, इस लड़की से मैं खुद निपट लूंगी। मैं भी। तो भूल रही हो जन्नत बेगम, इस सगीर मियाँ इस घर के वाहिद सरपरस्त हैं, इस घर का वाहिद मर्द। ना भाभी जी, गाय का अकलूता मर्द। क्यों, टल्ली मर्द नहीं है क्या? वाहिद मर्द, अकलूता मर्द। हाँ ना हो तो बेटा तुमने ये क्या बात की है? अरे वो दोनों औरतें खुद सर हो गई हैं। ऐसी बातें जज्बात में बहकर नहीं होती हैं। अरे वो जो भी है, जैसी भी है, पूरे हाथ पैर से मुकम्मल लड़की है, उसे मैं कैसे धक्के देके बाहर निकाल दूं और वहां भी उसके माँ बाप उसको कबूल ना करें? एक लिहाज से ठीक ही है, चाहे कबूल करें चाहे ना करें। जो लड़की नताइज का सोचे बगैर इतना बड़ा कदम उठा ले, वो अच्छे खानदान से तो नहीं हो सकती। हाँ बेटा, सही कहा तुमने। मुझे उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लगती। भला इतनी खूबसूरत औरत पूरे होशो हवास में ऐसी लौंडे से शादी कर सकती है मेरे परवरदिगार, पहले ही तूने दो दो अजाब मेरे गले में डाले हुए, अब तीसरा अजाब भी पूरी जिंदगी के लिए मेरे गले में डल जाएगा। तो बच्चे भी पागल होंगे, है ना? मेरा आंगन तो पागलों से रेल पेल हो जाएगा। माँ आप भी बस पता नहीं कैसी बातें करती। अच्छा, बिस्मिल्लाह करो। आप भी आइए मेरे साथ। ना बेटा, मुझे तुम माफ करो। मैं अगर तुम्हारे साथ गई ना तो जन्नत बेगम ने सारी बातों का सेहरा मेरे सर पे बांध देना है और फिसाद खड़ा कर देना है। तुम्हारा फिर भी लिहाज कर लेगी। मैं अकेला हमारा कुछ मुनासिब नहीं लगता। और उसने जो हरकत की है वो मुनासिब है? जाओ। ये मेरे बेटे सगीर अहमद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तलत मुनीर के बिनोई। तलत मुनीर यानी टल्ली, जो तुम्हें अपनी मनकोहा कहते हैं। ए बीबी, इसका असल नाम तक नहीं जानती हो। उसे निकाह के 2 बोल कैसे पढ़वा लिया तुमने?
मियाँ तुम भी कुछ बोलो। अम्मा जान आप बैठ के बात करते हैं। ओह, इन्होंने तो सारा घर ही अपना समझ लिया। हमें कह रही हैं कि हमारे ही घर में बैठो। वाह, बैठो भाई। जब से वो फैशन कदम घर में घुसी है ना, जिस वक्त उसने पहला कदम रखा था ना, सारे के सारे खाना खा रहे थे। वही का वही धरा का धरा रह गया। जब से अब तक ढंग का नाश्ता नहीं मिला है। ये सूखे पापे भगो भगो के खाने पड़ रहे हैं। मैं नहीं खाऊंगी। मैं होटल जाके ना पाए और कुलचे खा के आऊंगी, देख लो। अरे मैया रे, तुझे अपने खाने की पड़ी है, मेरे कलेजे में आग लगी है, आग। लस्सी बना दूं आपा? कलेजे की आग में बड़ा फायदा देती है। वैसे तेरे कलेजे में तो आग लगेगी ना। कल वो जो खाया था ठूस ठूस के करेले गोश्त, तो ऐसा तो होना ही था ना। दफा हो जा, मुंह मत लगियो मेरे। न जाने मेरा बेटा किस चंडाल को लेके आ गया घर में, और तू है कि ऑल फॉल पके जा रही है। पता नहीं सगीर मियाँ अंदर क्या खिचड़ी पका रहे होंगे। खिचड़ी? भाई ये क्या बात हुई आपा? ये सुबह ये सूखे पापे तो दोपहर को खिचड़ी। भाई वाह जी, वोटी आई है तेरी। लोगों की वोटियां आती हैं तो कोर में बिरयानी खाने को मिलती है। एक तेरी वोटी आई है तो दाल रोटी से भी गए। अरे कैसी वोटी, कहाँ की वोटी? अब के मुंह खोला ना तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा। और रहने दे आपा, रहने दे। पावे जितना जोर लगा ले, अब तो तू सास हो गई है। अरे मैं शादी को ही नहीं मानती। कैसी सास कैसी बहू, टल्ली है ना, सब जानते हैं। दिमाग ठीक नहीं है उसका, बावला है बावला। बस आपा बस, अब इतना भी साई नहीं है वो, इतना कोई अल्लाह लोक नहीं है। बड़ा सियाना है मेरा लाल। देख कैसी वोटी लेकर आया है, ऊंची लंबी खूबसूरत। ओए चल हट, दफा हो जा। आखिर है ना सौत, कैसे चटखारे ले लेके बातें कर रही है, मेरे दिल को जला रही है। मनूस मारी, दफा हो जाए यहाँ से। तेरे जैसी होती है सौतने, दिल जलाती रहती है, कमी नहीं कहीं की। वाह भाई वाह, बेटा अपनी मर्जी करके लेकर आ गया है। किसी का गुस्सा तो तारा किस पर है? ले लेके मुझे मार दिया। जा अपनी नूह को मार खूब मुक्के। पापा तपी है। अब रोने से क्या फायदा? तुम घर की छत तो फैलांग गई, अपने माँ बाप की इज्जत पे तुमने कलंक थोप दी। अब क्यों पछता रही हो? मुझे उस घर को छोड़ने का ना कोई अफसोस है, ना कोई पछतावा। कैसी दीदा हवाई लड़की है बीबी। ये मोहब्बत प्यार की बातें किताबों या फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं। ऐसे ही शौक लायक था तो किसी ढंग के बंदे के लिए 4 दिन इंतजार निकल लेती। इतना भी क्या तौलापन? टल्ली जैसे बंदे के लिए तुमने इज्जत ही दाव पे लगा दी। इज्जत दाव पे नहीं लगाई अम्मा जान, इज्जत बचाने के लिए खुद दाव पे लग गई। क्या मतलब? आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। मैं टल्ली को, मेरा मतलब मैं तलत मुनीर साहब को पहले से जानती जरूर थी, लेकिन मेरे और उनके दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था जैसा आप समझ रहे हैं। तो कैसा ताल्लुक था तुम्हारा तलत मुनीर से? एक बेज़रर इंसान समझ के मैं अक्सर उनके लिए घर से खाना वाना ला के दे दिया करती थी। वो अक्सर आते थे ना ड्रामे की टोली के साथ हमारे कस्बे में। बहुत भले इंसान है वो। और जब मुझ पे मुश्किल पड़ी तो मुझे लगा कि अल्लाह ने ये सादा और मासूम बंदा मेरी मदद करने के लिए भेजा है।
कैसी मदद, कैसी मुश्किल? आप खुल के बात करें। मेरी अम्मा रकम के उस मेरी एक बुड्ढे से शादी करा रही थी। सगी माँ? नहीं, तभी तो। पता है, मैं उस बुड्ढे से शादी कर भी लेती अगर मेरी अम्मा अब्बा की कोई भलाई हो जाती ना उससे, और मेरे छोटे बहन भाइयों की जिंदगी आसान हो जाती, तो मैं खुशी से कर लेती। फिर क्यों नहीं की शादी तुमने? क्यों भागी घर से? क्योंकि वो अच्छे इंसान नहीं थे। सब लोग जानते थे कि वो खूबसूरत और जवान लड़कियों से शादी करके उनको शादी के बाद किस तरह इस्तेमाल करते। तौबा तौबा, अंधेर है अंधेर। मैं जानते बूझते गुनाह के दलदल में नहीं जा सकती थी। तलत मुनीर साहब मुझे एक इज्जतदार घर के लगे। मैंने सोचा गुनाह के ईंधन बनने से बेहतर है कि मैं ये रिस्क ले लूं, और कुछ नहीं तो एक शरीफ और इज्जतदार घर में जगह तो मिल जाएगी ना। आप मुझे यहाँ की मुलाजमा बना के रखें, खात्मा बना के रखें, मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस एक कोने में पड़ी रहूंगी। निकाह का इंतजाम किसने किया? टली से तो कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। मेरी एक सहेली ने। अगर तुम सिर्फ शादी से ही बचना चाहती थी और किसी शरीफ घराने में पनाह हासिल कर लेना ही तुम्हारा मकसद था, तो भी एक जहनी तौर पे कमजोर आदमी से निकाह की क्या जरूरत थी? पनाह तो तुम ऐसे भी किसी घर में हासिल कर लेती। ऐसा कैसे हो सकता था जी? वो दिमागी तौर पे, मेरा मतलब है आखिरकार मर्द तो थे ना, और मेरे लिए नामहरम। मैं एक शरई रिश्ते के बगैर एक नामहरम के साथ कैसे रह सकती थी? चलो बेटा। अच्छा दल्ली, एक बात बता, ये तू अपनी दुल्हन लाया कहाँ से? मेले से। मेले में दुल्हनें भी मिलती हैं? ऐसा बाबला ने देखा ना सुना, फटा पड़ रहा है। अपनी औकात से बढ़कर जो जोरों मिल गई है। और मुझे तो लगता है कि चुड़ैलों का भाव गिर गया, इसलिए डल्ली कहीं से